विकर्ण, धर्म के पक्ष में खड़ा एक कौरव। ये विकर्ण ही था जिसने द्रौपदी के चीरहरण के समय भरी सभा में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई थी। हालांकि वो धर्म और संबंधों के जटिल ताने बाने में उलझ गया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ, उसका नाम अक्सर इतिहास के पन्नों से गुमनाम रह गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के तीसरे पुत्र दुर्योधन और दुशासन के छोटे भाई विकर्ण बचपन से ही शांत, न्यायप्रिय और विवेकशील थे। गुरुकुल में कौरवों और पांडवों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हुए भी उनके भीतर न कभी अहंकार पनपा और न ही ईर्ष्या या घृणा को कोई स्थान मिला। वह दुर्योधन के अनुयायी अवश्य थे, पर उनके हर गलत निर्णय में उनका साथ नहीं देते थे। जब द्रौपदी की पुकार गूंजी, वह क्षण जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार चुके थे, राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी को भी। दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़कर उसे भरी सभा में घसीटा। द्रौपदी चिल्लाई, क्या मैं कोई वस्तु हूँ? क्या मुझे दांव पर लगाया जा सकता है? उस भयावह क्षण में सभा में उपस्थित सभी महानुभाव भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य मौन थे। कर्ण ने द्रौपदी को कठोर वचन कहे और दुशासन ने चीरहरण आरंभ कर दिया। तभी एक आवाज गूंजी, ये अधर्म है। ये आवाज किसी और की नहीं, विकर्ण की थी। उसने पूरी सभा के सामने निडरता से कहा, भले ही मैं दुर्योधन का भाई हूँ, पर ये जो हो रहा है ये नारी का अपमान है, ये धर्म नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। अपने ही भाइयों के विरुद्ध खड़े विकर्ण पर दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। दुशासन ने व्यंग्य किया, भाई होकर द्रोह करेगा? विकर्ण ने सिर झुका लिया। वो समझ गया था कि इस राज्य में न्याय के लिए कोई जगह नहीं, परंतु वह चुप नहीं रहा। उसने इतिहास के सामने अपना धर्म निभाया। उस दिन द्रौपदी की आंखों में सभी कौरवों के लिए क्रोध था, सिवाय एक के, और वो विकर्ण था। धर्म और निष्ठा का युद्ध। जब महाभारत युद्ध का समय आया, विकर्ण शांत थे। वो युद्ध नहीं चाहते थे। उनका मन बार बार कहता था, मैं पाप के पक्ष में कैसे खड़ा हो सकता हूँ। तब गांधारी ने एक मार्मिक बात कही, धर्म केवल विरोध नहीं, सहन शक्ति भी मांगता है। तब विकर्ण ने युद्ध में जाना स्वीकार किया, क्योंकि वो जानता था कि एक योद्धा की मृत्यु रणभूमि में ही होनी चाहिए। भीम और विकर्ण, दो भाइयों का मिलन। युद्ध में विकर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। वह पांडवों को बार बार क्षमा करते रहे, जब तक कि एक दिन भीम उनके सामने नहीं आए। दोनों आमने सामने थे। भीम ने कहा, विकर्ण, तुम वही हो जिसने धर्म सभा में मेरे लिए आवाज उठाई थी। मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। विकर्ण ने उत्तर दिया, और मैं जानता हूँ कि तुम धर्म के पक्ष में हो, पर आज मैं यहाँ भाई के रूप में नहीं, योद्धा के रूप में खड़ा हूँ। मुझे मत बख्शना भीम। अगर मैं मारा जाऊँ तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी। भीम की आंखें नम थीं, पर उसने धर्म का पालन किया और विकर्ण धरती पर गिर पड़े, एक अपराजित लेकिन भूला हुआ योद्धा। उसी क्षण भीम ने कहा, आज मैंने सबसे धर्मात्मा कौरव को मारा है। अगर सभी कौरव विकर्ण जैसे होते तो ये युद्ध कभी नहीं होता। परंतु इतिहास में विकर्ण का नाम किसी को याद नहीं रहा। विकर्ण एक ऐसा योद्धा जो सत्ता का हिस्सा था, पर उसके पापों का नहीं। वह जानता था कि वह कौरव कुल में जन्मा है, लेकिन उसकी आत्मा धर्म के पक्ष में थी। कभी कभी ऐसे लोग जो सबसे सही होते हैं, वे इतिहास में सबसे जल्दी भुला दिए जाते हैं। कुछ पंक्तियां। सभा में चुप थे सब महान, पर एक ने कहा, यह अधर्म है। नाम उसका इतिहास भूल गया, पर वो ही असली विकर्ण था।